हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। तो भाई अब ये लास्ट 4.5 डे स्ट्रैटेजी फॉर मैथमेटिक्स। अब फिजिक्स का एग्जाम हम दे के आ चुके हैं एंड अब आपको पता लग गया होगा, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा था यार फिजिक्स विल बी द टफेस्ट ऑफ द ऑल एग्जाम्स, और उसने फिर से प्रूव करके दिखाया। मैं मान रहा हूं भाई बच्चों के लिए वो पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था, डेरिवेशन पोर्शन को काफी रिड्यूस कर दिया गया। ये मेरी अपनी एनालिसिस है। लास्ट ईयर के हिसाब से जितने भी मैंने अपनी टीचिंग करियर में जितने भी पेपर देखे उसके अंदर डेरिवेशन का पोर्शन ज्यादा रहता था। बच्चे ये लेके चलते थे सर डेरिवेशन पे हम पास हो जाएंगे। मैं क्लासेस में बोलता रहा भाई अगर सिर्फ डेरिवेशन करके जाओगे तो पास नहीं होगे, और ये प्रूव हो गया फिजिक्स के पेपर में। कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस थे बट वेव ऑप्टिक्स के दोनों डिफिकल्ट क्वेश्चन हमारी क्लास में थे। करंट इलेक्ट्रिसिटी का वो क्वेश्चन जहां पे सीरीज और पैरेलल में लगाए गए सेल्स को उनके करंट को बराबर करना था, वो क्वेश्चन हमारी मैराथन में था। मतलब जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन थे वो सारी हमारी मैराथन में थे। मैं मानता हूं, मैंने ये बोला था ये डिफिकल्ट है, इसके आने के चांसेस कम है, लेकिन आ सकता है, पढ़ लो, मैंने ये बात बोली थी। लेकिन यार आपको क्वेश्चन मैराथन में कराए गए। अब गलती क्या रही, बच्चे गए थ्योरी की तरफ, बच्चों ने देखा रैपिड रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी और फिर बता दिया मैंने ये बोला था अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे फिजिक्स में तो आपका ये हाल होना है। और अब ये हाल मैक्सिमम बच्चों का होगा जिन्होंने सिर्फ डेरिवेशन और थ्योरी पे ध्यान दिया था। जिन्होंने मैराथन के क्वेश्चन करे थे काफी हेल्प हुई होगी यार। मैं ये नहीं बोलता सारे क्वेश्चन मैराथन से थे, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस आर फ्रॉम मैराथन। ये बात आपको माननी पड़ेगी। अगर किसी को ऐसा लगता है मैराथन से क्वेश्चन नहीं है, कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आई विल शो यू द प्रूफ मैंने ये क्वेश्चन कहां पे किस क्लास में कराया था। चलो ये होगी बात खत्म, फिजिक्स को भूल जाते हैं यार। मैं सही बता रहा हूं, फिजिक्स का पेपर अगर किसी का गंदा हुआ है, किसी के वो 95 एक्सपेक्ट कर रहा था उसके 85 और 90 के बीच में आ रहे हैं, तो भाई तुम लोग टेंशन मत लो, ये तुम्हारी गलती नहीं है। ये पेपर का लेवल डिफिकल्ट बनाया गया है। हम आपको पिछले सालों के हिसाब से प्रिपेयर करा के भेजा था, उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल था। सच्चाई माननी पड़ेगी। आप किसी की यूट्यूब पे वीडियो देख लो, सर पेपर आसान था, पेपर मुश्किल था, रिव्यू देख लो, बट ये मेरे ऑफलाइन बच्चों का रिव्यू है जो मेरे टॉपर्स थे, जिनसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था भाई 100 आएंगे, उनके भी 95 या 90 के करीब मार्क्स आ रहे हैं। तो मतलब मैं ऑनलाइन के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं किसी बच्चे से डायरेक्टली नहीं मिला हूं। किसी का अच्छा हुआ है, किसी का नहीं हुआ, वो तुम लोग कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू बता दोगे। लेकिन मेरे ऑफलाइन बच्चों के रिव्यू के हिसाब से बता रहा हूं, ये पेपर का लेवल जो था वो बिट डिफिकल्ट था। मैंने टेलीग्राम पे भी ये पोस्ट किया था। ठीक है, अब ये लास्ट 4.5 डे स्ट्रेटेजी हमारी मैथ्स की। फिजिक्स ने थोड़ा सा रुलाया, लेकिन मैथ्स को हम रुलाएंगे। इतनी प्रैक्टिस कर देंगे, फिर बता रहा हूं मैराथन के क्वेश्चंस करके जाना। मैराथन चाहे आपकी प्रिपरेशन 99% पे, चाहे आपकी प्रिपरेशन 59% पे, दोनों के लिए हेल्पफुल है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे यहां से, क्योंकि यार देखो इतने एक्सपीरियंस हमारे को हो गया है, पता है क्वेश्चंस किस फॉर्म में आते हैं। पीएन जंक्शन डायोड डायरेक्टली आई, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन डायरेक्टली आई, टेलीस्कोप डायरेक्टली आया, प्रिज्म डायरेक्टली आया। वो पेपर लीक्ड वाली बात में 4 टॉपिक बताए थे ना, 5 बताए थे, 4 आए हुए थे, 4 टॉपिक आए हुए थे। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसके अंदर भाई। अब फटाफट से एक बार हम यहाँ पे स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लेते हैं भी हम कैसे करेंगे मैथ्स में। वन शॉट करेंगे, सारा चैप्टर डिटेल में बताएंगे, क्योंकि इस साल मैथ्स के वन शॉट चैनल पे नहीं आए हैं, तो आपको मैथ्स के वन शॉट के साथ साथ मतलब आपको कंसेप्ट रिवीजन के साथ साथ पीवाईक्यूज मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। एक चीज और मैं ऐड कर देता हूं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। सारे नहीं होंगे, जो बहुत आसान है वो नहीं होगा यार। जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के वो आपको कराए जाएंगे। एमसीक्यू मिलेंगे, प्रैक्टिस मिलेगी, केस स्टडी की प्रैक्टिस मिलेगी। मतलब कैसे होगा, अब किस तरीके से हमने प्लान बनाया, कैसे मैंने प्लान बनाया वो मैं आपको बताऊंगा। अब तैयारी फिजिक्स की जैसी, मतलब जैसे फिजिक्स में हमने बहुत मेहनत करके दिन रात एक करके दिन रात क्लासेस ली, और दिन रात क्लासेस लेने के बाद आपको ये मैराथन के थ्रू बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए, जो कि डायरेक्टली उठ के वेव ऑप्टिक्स का λ/4 वाला क्वेश्चन डायरेक्टली था। और उसके बाद वो 8 फ्रिंजेस वाला, हमने 10 फ्रिंजेस वाला कराया था, वहां पे 8 फ्रिंजेस वाला आया हुआ था। और हमने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीरीज पैरेलल वाला क्वेश्चन कराया था, जहां पे करंट सेम करके स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R आया था। वो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था, जो कि एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था। 3 डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड ऑल ऑफ द 3 आर फ्रॉम मैराथन, ऑल ऑफ द 3 आर फ्रॉम मैराथन। ठीक है, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन। टेलीस्कोप का वो ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन, जो 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा गया था, बताया था एनसीईआरटी क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज करके आया, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आया। ठीक है, एमसीक्यू तो ट्रिकी होने ही होने, तुम लेके चलो भी एमसीक्यू आसान होंगे, भाई एमसीक्यू धज्जियां उड़ाने वाले होते हैं, ध्यान रख लेना इसके अंदर। तैयारी फिजिक्स जैसी, जो क्वेश्चन कराएंगे मैक्सिमम उसी में से होंगे, आप लोग देख सकते हो। मैं फिर बता रहा हूं, मिस मत करना। फ्रॉम 0 to हीरो बनाया जाएगा, सारे कंसेप्ट बताए जाएंगे, डिटेल में सारे कंसेप्ट होंगे, क्योंकि इस साल चैनल पे हमने वन शॉट मैथ्स के नहीं डालने हैं, तो वन शॉट यहां से कवर होंगे, वन शॉट यहां से कवर होंगे। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा शेड्यूल बना देता हूं आपको। 6 मार्च को आपका चैप्टर 1 और 2 आज से ही शुरू करेंगे यार, कोई डिले नहीं होगा। आज रात को 11 बजे आपकी क्लास होगी।
चैप्टर 1 और 2 की, जिसके अंदर हम रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पूरा कंप्लीट कर रहे होंगे। थोड़े से छोटे चैप्टर हैं, थोड़ा सा आज रिलैक्स भी करोगे फिजिक्स एग्जाम के बाद, इसलिए सिर्फ 2 चैप्टर, ये पूरा शेड्यूल है। 7 मार्च को सेशन 1 आ रहा होगा चैप्टर 3, 4 का, सेशन 2 आ रहा होगा चैप्टर 5 का। अलग रखा है क्योंकि चैप्टर मुश्किल है। अलग क्यों रखा है? क्योंकि चैप्टर मुश्किल है, क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आने। चैप्टर 3 अलग रखा है, चैप्टर 6 अलग रखा है। आपको पता है इसके अंदर से डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेगा, मैक्सिमम मिनिमा की केस स्टडी बनेगी, मैक्सिमम मिनिमा के अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, तो सारे उठा के यहाँ पे रख दिए। यहाँ पे एनसीईआरटी के स्टेटमेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, एनसीईआरटी के वो ट्रिग्नोमेट्रिक वाले क्वेश्चन कराए जाएंगे जहां पे एंगल को चेंज करना होता है, जो कि डिफिकल्ट बनते हैं, सब बताया जाएगा। और 8th में इंटीग्रल्स को अलग रखा गया। मे भी इसके 2 सेशन होंगे क्योंकि ये 8 मार्च को होली भी है, तो होली वाले दिन थोड़ा सा आपको एक छोटा सा ब्रेक मिलेगा, सो दैट यू कैन सेलिब्रेट द फेस्टिवल। फेस्टिवल नहीं छोड़ना यार, 1-2 घंटे एंजॉय जरूर करना, क्योंकि अपने दिमाग से वो बर्डन भी उतारना है। अब सेशन आपको एंजॉय करना है, सेशन आपको लगाना है, मतलब आपको फेस्टिवल थोड़ा सा एंजॉय भी करना है यार। सारी जिंदगी पढ़ाई चलती रहेगी यार, आप फेस्टिवल को थोड़ा सा एंजॉय करना, ये ना अपने पेपर के चक्कर में अपना फेस्टिवल एंजॉय ना करो, लेकिन लिमिटेड पीरियड में 1-2 घंटे एंजॉय कर लो यार, क्या दिक्कत है, मैं भी करूंगा। ठीक है, तो सेशन 1 को इंटीग्रल्स, इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ये सेशन आपको मॉर्निंग में रख के 3 घंटे का भी कर सकते हैं, जब तक इंटीग्रल खत्म नहीं होगा तब तक नहीं जाएंगे। सेशन 2 चैप्टर 8 और 9 का, सेशन के टाइमिंग्स आपको रोज सुबह मिल जाएंगे, भी इतने बजे सेशन होना है, जैसे फिजिक्स में मिल गए थे वैसे ही मैथ्स में मिल जाएंगे। 9 मार्च को सेशन 1 10th और 11th चैप्टर का इकट्ठे कराएंगे, वेक्टर और 3D, क्योंकि 3D से प्लेन डिलीटेड है तो अलग से कराने की जरूरत नहीं है। सेशन 2 आपका चैप्टर 12 और 13 का, 13 चैप्टर पे मैं बता रहा हूं इनमें से, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 9, चैप्टर 11, चैप्टर 13, ध्यान में रख के चलना, ये फिर से धज्जियां उड़ाने वाले चैप्टर हैं। ठीक है, उतनी प्रैक्टिस कराई जाएगी भी आप लोग पेपर के अंदर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सको। फिर उसके बाद 10th मार्च बचता है, पीवाईक्यूज होंगे, एमसीक्यू का केस स्टडी होगा, और एंड तक साथ नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे कुछ भी तबियत खराब हो, चाहे कुछ भी हो, हम यहाँ पे जरूर आएंगे, चाहे हमारा गला खराब हो, चाहे हम अपनी हेल्थ इश्यूज कुछ भी हो, आपकी ये क्लासेस ली जाएंगी, आपको प्रिपेयर करा के जाएगा। अब कुछ लोग तो जा चुके होंगे अनसब्सक्राइब करके, भाई फिजिक्स का एक क्वेश्चन आपका कराया हुआ नहीं आया, और भाई 10 तो देख ले आए हैं, एक नहीं आया तो क्या दिक्कत है। ठीक है, अब मैंने तो पेपर बनाया नहीं, भी सारे क्वेश्चन मेरे को पता होंगे, तुम लोग जा सकते हो, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं यार, मेरा काम है ये पढ़ाना। अब मैं पढ़ा के जा रहा हूं, आपको कितना एक अच्छा लग रहा है ये आप पे डिपेंड है, आप लोग कितना शेयर कर रहे हो ये आप पे डिपेंड है, कितना कंटेंट का लाइक कर रहे हो, कितना सपोर्ट कर रहे हो ये आप पे डिपेंड है। ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी यार, हम मैराथन को उसी वे में उसी जोश के साथ चलाएंगे। एक बार वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कर देना मैथ्स के लिए कितना रेडी हो, और फिजिक्स का पेपर कैसा हुआ बता देना कमेंट में यार। ऑनलाइन वाले बच्चों से ना थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप रहता है, ये कम्युनिकेशन गैप सिर्फ कमेंट के थ्रू ही बन सकता है। ठीक है, तो भाई बता देना एक बार किस किस का पेपर कैसा हुआ, कितना हेल्पफुल हुआ। हाँ, अगर ऐसा भी है ना भी आपके पेपर में कुछ नहीं आया, ज्यादा हेल्प नहीं हुई, लिख देना यार, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कुछ नहीं आया, ज्यादा हेल्प नहीं हुई, आपने किस वे में पढ़ा था, थ्योरी पढ़ी थी, डेरिवेशंस पढ़ी थी, तो हमारी तरफ से हेल्प नहीं हुई होगी। सबने, जितने भी चैनल्स हैं सबने कराई डेरिवेशन, सबने कराई थ्योरी, दी ओनली चैलेंज जिसने आपको न्यूमेरिकल कराए, आए ना सारे न्यूमेरिकल, होना यही था यार। ये फिजिक्स है भाई, इस फिजिक्स से जीतने वाले आज तक कोई बने नहीं है। ये फिजिक्स हमेशा आपको एक भयानक रूप दिखाती है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बच्चे का फोन आया, सर ही वाज लिटरली क्राइंग, वो रो रहा था यार मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, एंड जस्ट आई सेड, मतलब मैंने कहा मैंने भी मार्क्स नहीं आए थे यार, मेरे को भी फिजिक्स में मैं पढ़ के गया था, मेरे मार्क्स नहीं आए थे। मार्क्स डजंट मैटर, व्हाट मैटर इज योर नॉलेज, भी आपको कितना आता है, आप कितना सीख रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो। मार्क्स में कमी हो सकती है लेकिन मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप पढ़ के नहीं जा रहे, मार्क्स कमा रहे, फिर आपको सोचना चाहिए भाई मैं करियर में करूंगा क्या। आप पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, 2-4-10 नंबर कम हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं है, जिंदगी में कामयाब जरूर हो जाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, नाउ विल मीट यू इन दी सेशन एट 11 PM, फोड़ेंगे मैथ्स को अब। ठीक है, थैंक यू सो मच।